जब हमारी सरकार आएगी यही अधिकारी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर बिना रिश्वत दिए आम जनता का काम करेंगे। अरे जिस शासक का इकबाल खत्म हो जाए तब उसकी तो आदेशपाल और चौकीदार भी नहीं सुनता महोदय। मुख्यमंत्री जी का इकबाल अब खत्म हो चुका है महोदय। बिहार में यही हो रहा है। पर उनका बिहार का सिस्टम बना दिया जहां खेतों के बीच में बिना सड़क संपर्क पुल खड़े हैं। शराबबंदी ऐसी, आदमी तो छोड़िए चूहे भी शराब पी रहे हैं। सीएम जिस रफ्तार से भाजपा के लोगों के चरणों में गिर रहे हैं उसी रफ्तार से लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं, बेकसूर युवाओं पर लाठी बजाई जा रही है। मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के सम्मान की भी चिंता नहीं, लेकिन भाजपा को अपनी सरकार की बहुत चिंता है। अपराध की खबरों से अखबारों का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हुआ पड़ा है महोदय। बिहार आज भी केंद्र सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर है महोदय। राज्य का केवल 27% राजस्व अपने स्रोत से आता है महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी पता होना चाहिए महोदय। बिहार का केवल 27% जो है अपना राजस्व से आता है, जबकि गुजरात का 73%, तमिलनाडु का 76% और बगल का पड़ोसी उत्तर प्रदेश का 46% है महोदय, जिसका अपना रेवेन्यू है महोदय। यह स्थिति है। यह सवाल उठाता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाई है। आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था को तो पहले आत्मनिर्भर कीजिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मंत्री हैं सरकार में, सब लोग बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे महोदय। बजट हुआ मत महोदय, लेकिन ये नहीं बताया कि बिहार पर कर्ज कितना है, बिहार के प्रति व्यक्ति लोगों पर कर्ज कितना है। तो हम बता दें 24-25 का, यानी पिछले ही वित्तीय वर्ष तक कितना कर्ज था। 3 लाख बिहार पर कर्ज, सुन लीजिए, 3,19,618 करोड़ रुपए बिहार पर कर्ज है। यानी प्रत्येक एक बिहारी पर लगभग 25,000 का कर्जा है। अब आप बताइए, ये जिक्र करना चाहिए था ना, उपलब्धि में आपको गिनाना चाहिए था ना कि कितना कर्जदार आपने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष, डबल इंजन की सरकार में आत्मनिर्भर अभी भी नहीं हो पाए, सब बताना चाहिए था। क्या प्रति व्यक्ति आय है। आरबीआई, एजी और राज्य सरकार के ही स्रोतों की माने तो बिहार देश के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल हो गया महोदय। बिहार का कर्ज हर साल बढ़ रहा है और बिहार के कुल कर्ज में हर साल की वृद्धि 10% की होती है, जबकि राजस्व बिहार का जो है उसकी बात करें तो 5% के आसपास ही इजाफा होता है, 10% जो है आप लोग कर्ज लेते हैं। ये क्या 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 बना रहे हैं आप लोग बजट का भाई? कितना कर्ज आप लोगों ने डाल दिया। बिहार के जीडीपी का कुल कर्ज 38.6 तक पहुंच गया है। बढ़ते कर्ज के कारण हर साल बिहार को सूद के रूप में बड़ी राशि चुकानी पड़ रही है महोदय। अपने बिहार पर इतना कर्ज बढ़ा दिया है कि बिहार में कुल बजट का 7.5% पैसा ब्याज चुकाने में जा रहा है, जो लगभग 20,526 करोड़ सालाना होता है। आप सोचिए, हर दिन प्रतिदिन 56 करोड़ रुपए कर्ज का सूद में, यानी ऋण में जो है ब्याज में बिहार सरकार दे रही है। ये सच्चाई है महोदय। और आप ये क्यों नहीं बताते कि 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था और प्रदेश का कुल कर्ज कितना था, ये भी जरा बताना चाहिए महोदय। तो ये तो बताए नहीं, लेकिन आप समझिए
अध्यक्ष महोदय, ये तो कर्ज हमने केवल जो है बताया 3,19,618 करोड़ का, ये पिछला वित्तीय वर्ष का है। इस वित्तीय वर्ष का जुड़ेगा तो हो सकता है इस बार तो बढ़ोतरी भी इन्होंने की है 39,000 करोड़ की। तो समझिए कि हमको तो लगता है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया जो है और बढ़ गया होगा, इससे ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपया आज से भी ज्यादा हो गया होगा। तो ये स्थिति है। तो ये अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें तो ये बताए नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री है, हम तो कोई टिप्पा टिप्पणी आरोप नहीं करते, लेकिन जदयू के एक एमएनसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके डिग्री पे भी सवाल उठाया था कि असली है कि नकली है, उस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन गवर्नमेंट का फेलियर महोदय, अजब अनूठा बिहार का सिस्टम बना दिया, जहां खेतों के बीच में बिना सड़क संपर्क पुल खड़े हैं। शराबबंदी ऐसी, आदमी तो छोड़िए चूहे भी शराब पी रहे हैं। सीएम जिस रफ्तार से भाजपा के लोगों के चरणों में गिर रहे हैं, उसी रफ्तार से लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं, बेकसूर युवाओं पर लाठी बजाई जा रही है। मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के सम्मान की भी चिंता नहीं, लेकिन भाजपा को अपनी सरकार की बहुत चिंता है। अध्यक्ष महोदय, अपराध पर देखिएगा तो अपराध की खबरों से अखबारों का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हुआ पड़ा है महोदय। एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 2005 के अनुसार के बाद 20 साल में 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। 20 साल का इनका शासन का 65,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है, 1 लाख किडनैपिंग हुई है, 3 लाख चोरियां हुई हैं महोदय। ये स्थिति अपराध की। और पिछले साल कम्युनल वायलेंस में बिहार देश में दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र के बाद। ये आंकड़े हैं महोदय एनसीआरबी का। और बिहार पुलिस की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अपराध इतना बढ़ गया कि अपना जो वेबसाइट है biharpolice.nic.in, उसमें अपलोड ही नहीं कर रही है डाटा। कई सालों से डेटा अपलोड नहीं कर रही है। क्या चीज का डर है? ताकि भेद खुल जाएगा क्या? लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा हम लोग जो है कंपाइल कर करके रखे हुए हैं महोदय। और आप सब लोग जान रहे हैं कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कहीं भी आप चले जाइए, बिना घूसखोरी दिए हुए काम नहीं होता। कोई काम हो सबका तय है, थाना हो, ब्लॉक हो, सीना जोरी से रिश्वत चल रही है महोदय। सीना जोरी से रिश्वत चल रही है, धड़ल्ले से जो है चल रहा है महोदय। अभी सीओ का दाखिल खारिज जमाबंदी संबंधित वर्ष 2008 से अब तक कुल 1,36,00,000 वाद दायर किए गए, जिसमें से 52 लाख वाद को रिजेक्ट कर दिया गया तथा अभी भी रिश्वत नहीं देने के कारण लगभग 2,29,000 वाद विभिन्न जिलों में लंबित है महोदय। सीओ इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि डीएम की भी नहीं सुनते हैं महोदय। क्यों सुनेंगे? सीधे सीएम आवास से उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। मतलब एक सीएम के कार्यालय ही ईमानदार है, बाकी सब मंत्री और विभाग बेईमान हैं। राम सूरत राय मंत्री थे, आलोक मेहता मंत्री रहे, दिलीप जायसवाल मंत्री रहे। इन सब ने जितना ट्रांसफर पोस्टिंग किया सबको सीएम हाउस के अधिकारी ऑफिस से रोक दिया गया। रोका कि नहीं रोका? तो सीओ काहेला सुनेगा? सीओ तो डायरेक्ट सीएम ऑफिस से जुड़ा हुआ है, वहीं से ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा है। कहाँ किसी का सुनाई होता है? बाकी सब भ्रष्ट हैं। अरे वो सीएम है हमारे, और सीएम के अधिकारी जो चुनिंदा रिटायर्ड फिटायर्ड, वही लोग जो है सुधरे हुए हैं। ये सच्चाई है मोदी। आप बताइए, एक लौते वही लोग हरिश्चंद्र है, बाकी सब भाजपा का हो, राजद का हो, वो सब भ्रष्ट है। यहाँ बैठे सभी विधायक बताएं कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है कि नहीं। सब किसी से नहीं छुपा है। बिना रिश्वत दिए हुए दाखिल खारिज नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, जब हमारी सरकार आएगी, यही अधिकारी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर
बिना रिश्वत दिए आम जनता का काम करेंगे। अरे जिस शासक का इकबाल खत्म हो जाए तब उसकी तो आदेशपाल और चौकीदार भी नहीं सुनता महोदय। मुख्यमंत्री जी का इकबाल अब खत्म हो चुका है महोदय। बिहार में यही हो रहा है। आप देखिएगा बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे महोदय, हाउस कीपिंग रख रखाव के नाम पे 583 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? खाली रख रखाव के लिए। विकास भवन हो, विश्वेश्वरैया भवन, सरदार पटेल नियोजन भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बापू टावर, राजगीर कन्वेंशन सेंटर, बिहार म्यूजियम, सचिवालय परिसर के साफ सफाई को लेकर के, यानी जीएसटी 18% मिला दो तो 688 करोड़ रुपए सालाना केवल रख रखाव और पोछा साफ करने के लिए जो है खर्चा किया जा रहा है। यह काम प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है जिसमें इनके अधिकारी और नेताओं का कमीशन है। मैं बताता हूं कि किस भवन पर कितने खर्चे हैं महोदय। अब आप देखिए महोदय, बिहार म्यूजियम का प्रोजेक्ट का कॉस्ट 500 करोड़ रुपया और साल में साफ सफाई के लिए 30 करोड़ रुपया। सरदार पटेल भवन का प्रोजेक्ट कॉस्ट 305 करोड़ और साफ सफाई के लिए लगभग 16.5 करोड़ हर साल। आप बैठ जाइए ना, बैठ जाना। अध्यक्ष महोदय, अरे छोड़िए ना। अरे मंत्री जी है, अरे इतना नहीं बोलेंगे तो ये मंत्री रहेंगे। थोड़ा बोलने दीजिए, गला इसी में ना साफ होता है। सवाल जवाब है तो चुप रहता। अध्यक्ष मेरे, बापू टावर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 129 करोड़ और सालाना मेंटेनेंस के लिए है लगभग 10 करोड़ रुपया। नियोजन भवन 93 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और लगभग 7 करोड़ जो है आपका मेंटेनेंस का है महोदय। ऐसे ही और चले जाएगा, समय नहीं है, ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करना, सब निकल ही जाएगा। सब तो आप लोग जनबे ना करते हैं। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। महोदय, अस्पतालों में रुई है तो सुई नहीं, सुई है तो रुई नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं में अभी 49% पद खाली है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 20 अगस्त 2023 को, सुन लीजिए, 20 अगस्त 2023 और 24 जनवरी 2024 को 1,31,793 नए पदों का सृजन संबंधी संचिका पर हस्ताक्षर कर नए पद सृजित किए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद हमारी सरकार गिर गई और अभी स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग में धूल फांक रहा है महोदय। ये फाइल पब्लिक हेल्थ कैडर का देख लीजिएगा, हम तारीख बता रहे, रिकॉर्ड है। एजुकेशन की बात करते तो जो जाति आधारित गणना हुई उसके रिपोर्ट के आधार पे हम ये बताना चाहते हैं, आपने 20 साल में क्या किया, आप आंकड़े बताते हैं। वही आंकड़े जो हमारी पहली जो जातिगत आर्थिक सर्वे के सामने जो आया, शायद आपने पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, कोई अधिकारी बताया कि नहीं बताया हमको नहीं पता, लेकिन अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ